न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो स्टोरी पेश कर रहा है, उस स्टोरी में जो गाना फिट होता है वो ये है, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैं मुजरिम ताडे प्यार दिया इंसाफ कर दियो बाऊ जी, इंसाफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जो माफिया मांग रहे हो? खबर सुनोगे तो तुम कहोगे कि यार क्या सिचुएशनल गाना सुनाया है। अच्छा, जी सर। क्या है जी ये म्यूजिकल खबर? यार खबर म्यूजिकल नहीं है, वो गाना बीच में फिट होता है बस। अच्छा। खबर है जी कि जापान के वजीर आजम शिगरो अशीबा ने अरकान पार्लियामेंट में महंगे तोहफे तकसीम करने पर कौम से माफी मांग ली। वाह वाह। जापानी वजीर आजम ने 3 मार्च को इलेक्शन जीतकर 15 अरकान पार्लियामेंट को 1 लाख येन यानी 673 अमेरिकी डॉलर के तोहफे दिए थे। और ये जो पैसे बनते हैं ये पाकिस्तानी 1,28,000 रुपये हैं। बस जी हाँ, सिर्फ इतने पैसों के तोहफे देने पे वजीर आजम जापान ने माफी मांगी है। और वजीर आजम ने वजाहत की कि ये तोहफे तकसीम करना मेरा कोई सियासी अमल नहीं था, मगर चूंकि मेरा ये अमल लोगों में बेतमादी और गुस्से का बायस बना, जिस पर मैं मादरत खा। वाकई गाना फिट बनता था। मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैं मुजरम ताडे प्यार दिया इंसाफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो। क्या कौम है, हाय हाय बात है यार। हाय। देखो जरा, इम्प्रेस हो गया हूं मैं। यार सिर्फ थोड़े से पैसों के तोहफे उसने बांटे हैं जीतने के बाद खुशी में अरकान पार्लियामेंट में। ऐसे ही उसने अपने जो दोस्त अहबाब थे रखी यार ये रहा गिफ्ट, मगर लोगों ने कहा कि ओहो ये इसने क्या किया है। उस पर उसने फौरन माजरत की है। यार देखो कौम भी कितनी बाशऊर है। जी जी, इस स्कैंडल के सामने आने पर जापान में शोर शराबा पड़ गया, और ऐसा शोर शराबा के हुकूमत की हमायत की शरह 36% तक गिर गई, जो पहले 44% थी। ये होती है पार्लियामेंट और ये होती है कौमी गैरत कि सिर्फ $673 के तोहफे दिए हैं यार, और उस पर भी माफी मांगी है। यहाँ अरबों रुपए तोहफतन नजरातन अकीदतन मजबूरन दे दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। ओहो अजीजी, आखिर हमारे हुक्मरान कब माफी मांगेंगे? लो, अपनी तरफ से तुमने ये बड़ा आसान सवाल किया है। ये मसला फीसद औरत से भी मुश्किल सवाल है। हमारे हुक्मरान ने किस लिए माफी मांगनी है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ गाना ही सुनते ने, मैनू माफ कर दे। बल्कि अगर कोई स्कैंडल सामने आए तो ये वाला गाना शुरू कर देते हैं, असी कल्ले नहीं खराब इथे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे, उदों वेख लवांगे। असल में हमारे हुक्मरान माफी मांगते हैं, मगर वो माफी किसी गलत एड्रेस पे पहुंच जाती है। यानी हमारे हुक्मरान माफी मांगते हैं, जरूर मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ अल्फाज लगा लेते हैं, जैसे टैक्स माफी, कर्जा माफी, जुर्माना माफी, बिल माफी, किराया माफी, खर्चा माफी, अदालतों से हाजिरी की माफी। यानी ऐसे अल्फाज लगाकर माफी को भी अपने फायदे में ले जाते हैं। दुनिया पूरी में बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के सियासतदानों की माफियों की ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, उन पर हमारे सियासतदान सिर्फ हंस सकते हैं। यार एडी जी छोटी जी गल तो माफी इन्हें मोढे हिला के हंसते ने, फरिश्ते माफी मांगने लग गए। आप देखो कि 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकारी रिहायश गाह पर खिलाफे कानून पार्टी मुनक़द करने पर बरतानिया के वजीर आजम
जहां पे हम वीजा लेने के लिए लाइनों में लगे होते हैं, हाँ जी। उस मुल्क के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में कौम से माफी मांग ली थी। अच्छा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये मेरी गलती थी और मैं इस पे माजरत खा हूं। क्या बात। बरतानी अवाम को अपने वजीर आजम से बेहतर तवक्को करने का हक था। ऐसी तकरीबात लॉकडाउन के बावजूद मुनक़द हुई, इन्हें मुनक़द नहीं होना चाहिए था। सही। और मैंने ये तकरीब मुनक़द की, आई एम वेरी सॉरी। यार अंग्रेजी में कहा होगा ना, ये आई एम सॉरी अंग्रेजी का लफ्ज ही है। अच्छा, इसी तरह 2021 में ही फिनलैंड के वजीर आजम सना मारीन ने कोरोना लॉकडाउन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए नाइट क्लब जाने पर कौम से माफी मांगी थी। यस, हुआ सिर्फ ये था कि नाइट क्लब में उनकी पार्टी की तस्वीर मंजर आम पर आई थी, जिनमें वो हजूम के दरमियान घूम रही थी और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। हालांकि वजीर आजम ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कौम से माफी मांगी कि भाई हम लोग आपको मास्क लगाने का कह रहे हैं और मैं वजीर आजम हूं, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैं बड़ी माफी चाहती हूँ। मैंने कभी अपने खावन से माफी नहीं मांगी, मगर मैं कौम से माफी चाहती। एक दफा खावन ने मुझे कहा था मुझसे माफी मांगो, अगर चल दौड़े तो बिल्कुल मंगा माफी। या तो पहले तो कहते थे कि जान कभी देर सवेरे जाए तो मुझे माफ कर देना, कहना मैं बिल्कुल माफी मांगा, चल। ओ भाई, वो बाशऊर लोग हर जगह अपनी गलती पर माफी मांगते हैं, वो घर हो या हुकूमत। आपको मालूम है कि 2023 में सीट बेल्ट ना बांधने पर बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को जुर्माना हुआ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ जुर्माना अदा किया बल्कि जुर्माने की अदायगी से भी पहले उन्होंने अपनी इस गलती पर माफी मांगी थी। ये वाकई बतौर वजीर आजम मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हुआ सिर्फ ये था कि वो ऋषि सुनाक था ना जी, एक छोटा जिहा उसका वीडियो क्लिप बाहर आया कि वो बेचारा ना अपनी सीट बेल्ट खोली हुई थी, उसने अरे मूंगफली खान वास्ते खोली हो या शायद आप गड्डी च टेप लगी ही तो गाने दे नाल उन्हें ताड़ी मारनी सी। ओ भाई, तो सीट बेल्ट लगाने से ताली नहीं बजती यार, फिर लाफ्टर ना लवा, इतनी बरीकियों में ना जाया करो। अच्छा यार, वो वीडियो क्लिप बेचारे का बाहर आ गया, सीट बेल्ट उसने खोली हुई थी। अच्छा। लेकिन वजीर आजम ऑफिस की तरफ से एक वजाहत जारी की गई कि ऋषि सुनाक अपनी गलती तस्लीम करते हैं सही। और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। वाह वाह। फिर इसी तरह दिसंबर 2024 में जनूबी कोरिया के सदर यॉन सिक्यूल, यॉन सिक्यूल ही है ना उसका नाम। यार तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारी शक्ल कोरियन से मिलती है। यार यून स्कूल मेरे साथ स्कूल में पढ़ता रहा है। यार रहने दे यार, वो जनूबी कोरिया का जो सदर है पता नहीं यून सिनूक की है, सिक्यूल, उसने मार्शल लॉ लगाने पर माफी मांगी थी। हालांकि खराब हालात की वजह से उन्होंने फौज को बुलाया था, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और अवाम के सामने अपने इस इकदाम की माफी मांगी। वाह भाई वाह। मतलब हुण बंदा की सुनाए जेड़ा पन्नो ला ले। दिसंबर 2024 में ही कोलंबिया की खातून रुकन पार्लियामेंट कैथी जोवीना, उसने असेंबली में कहीं वो ई सिगरेट लगा लिया। अच्छा। सूटा खींच लिया उसने। अच्छा। टेंशन में होगी बेचारी। सिर्फ सियासती तो नहीं ना होती, खामदों से लड़ाइयां भी तो इनकी होती। उसने कहीं वो हाला ई सिगरेट था जी, वो पीते हुए कहीं बेचारी ने सूटा लगाया है और कैमरे की आंख ने पकड़ लिया है। वीडियो मंजर आम पर आते ही उस पर सफाई देने की बजाय खातून रुकन ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट में सिगरेट नोशी पे सारी कौम से माफी मांगी। वाह वाह। ये पार्लियामेंट की तौहीन थी, मैं इस पे माफी चाहती हूँ। ये क्या फजूल हरकत कर रहे हो यार, खतून जब माफी मांगती है ना तो उसके बावजूद हल्का सा स्टैंड लेती है। और हमारे यहाँ इस तरह की हरकतों पे बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि ये तो जी उसका जाती करैक्टर है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बहरहाल ये सारी खबरें सुनाने पे मैं भी माफी मांगता हूँ। नो प्रॉब्लम।
नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मेरे ते भी कैमरा ला दियो नहीं नहीं, अब कैमरा पाया की होया मेरे ते भी कैमरा ला दियो। अच्छा जी, मेरे प्यारे दानिश्वरों, आप लोगों को यह मालूम है कि कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए